गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं अनिल यादव। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारे फ्रेंड्स कोचिंग नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए मैं फ्री वीडियोस यूट्यूब पर कुछ शार्ट ट्रिक के साथ डाल रहा हूँ जो कि आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका सर्किल उठाते हैं। तो सर्किल में हम लोग जो इक्वेशन है उसकी सर्किल की आप ये जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। तो यहाँ पर हम जो है जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम से रिलेटेड उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को ही सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और उसमें शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कुछ जो पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस का। तो जैसे आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है, देखिए, तो इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है वो आपका क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसमें आप जानते हैं कि सेंटर जो होता है इसका -g और -f होता है। और उसके बाद अगर इसका रेडियस हम लोग फाइंड आउट करने उस सर्कल का तो क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी के इक्वल होता है। तो अब ये आप अगर क्वेश्चन आपको पेपर में कोई आता है तो आप जो है ये दोनों वैल्यू के सेंटर फाइंड आउट करना हो तो ये आप फार्मूला अप्लाई करके -g और -f की वैल्यू निकालते हैं। उसको आप कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है उसको एक दूसरे से कोरिलेट करा के और रेडियस की वैल्यू को इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब हम आपको कुछ ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि डायरेक्टली आप कुछ पार्टिकुलर टाइप के, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं देता है, को जो शॉर्ट ट्रिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को देता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें आपको एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 10y और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये जो सर्कल है ये आपका सपोज करिए कि ये पूछ रहा है कि इसका रेडियस कितना है, या फिर ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है कि वाई एक्सिस को टच करता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि ये जो सर्कल है इसको हम इसके जो ये सर्कल है किस टाइप का है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसी टाइप का है। मीन्स ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई। अब ये हम लोगों को अगर ये बताना है कि ये इसका ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस को टच करता है कि वाई एक्सिस को टच करता है और इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो देखिए, अगर रेडियस को हम लोग अगर फाइंड आउट करने तो रेडियस मॉड ऑफ एफ के इक्वल होगी। लेकिन अब ये ध्यान देना है कि इसमें जो यहाँ पर gx का फॉर्म है 2gx, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि 2gx अगर हम लोग लिखें तो ये 8x के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग g फाइंड आउट करें तो देखिए 2g इक्वल टू 8 होगा तो g इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब ये g इक्वल टू 4 है तो अब इस 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो यहाँ देखिए 16 है तो 4 का स्क्वायर 16। मतलब इस फॉर्मेट में ये जो है ये फॉर्मेट मिलना चाहिए कि g अगर यहाँ पर कोफिशिएंट हम लोग लेते हैं x का तो वो g इक्वल टू 4 आ रहा है और 4 का स्क्वायर क्या आ रहा है 16। मतलब आपको ये फॉर्मेट मिल रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस g स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये अगर ये फॉर्मेट मिलता है तो इसका मतलब कि जो हमारा सर्कल होगा वो किस एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, तो ये जो सर्कल है वो किसको टच करेगा, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को टच करेगा। और इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस आपका क्या है, रेडियस हमारा मॉड ऑफ एफ होता है। तो एफ क्या है, यहाँ पर देखिए 2f, तो इसका मतलब 2f इज इक्वल टू कितना है 10। मीन्स y के कोफिशिएंट को देखते हैं, यहाँ से देखिए 2fy है ना, तो इसका मतलब y के कोफिशिएंट को देखेंगे तो f इज इक्वल टू 10/2 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब f आपका मॉड ऑफ f हमारा रेडियस होता है, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा
5 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स आपको इस फार्मूले का यूज नहीं करना होगा, डायरेक्ट हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि वो सर्कल की इक्वेशन इस टाइप की है क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस जी स्क्वायर इजक्वल टू 0। मतलब जो जी का यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है, उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ मिलना चाहिए। तो वो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा और जो उसका रेडियस होगा वो कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वाई मीन्स एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, मीन्स 2f इजक्वल टू 10 हो जाएगा, f इजक्वल टू 5, तो ये रेडियस हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, छोटा सा एक ट्रिक था। इसके बाद हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो सर्कल है अगर इस टाइप में है जहाँ पर ये वैल्यू क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस यहाँ पर आपको एफ स्क्वायर इजक्वल टू 0 का फॉर्मेट मिले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको एफ, ये आपका फर्स्ट था और फर्स्ट टाइप था, उसी तरह से सेकेंड टाइप में यहाँ एफ स्क्वायर का फॉर्मेट मिले। मीन्स आपको सपोज करिए कि एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x और उसके बाद एक ले लेते हैं हम लोग माइनस का 6y और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए कि ये सर्कल किस एक्सिस को टच करेगा और इसका रेडियस कितना होगा। तो यहाँ से अगर आप 2g फाइंड आउट करते हो तो ये -12 होगा, तो g इक्वल टू आपको -6 मिल गया। ठीक है, 2f फाइंड आउट करते हो, ठीक, ये आप जानते होंगे, जिसको बेसिक नॉलेज होगा वही इस ट्रिक को समझ सकता है। 2f फाइंड आउट करें तो -16 है, f इज इक्वल टू कितना है माइनस का, यहाँ आप -16, इसको आप 6 बना लीजिए। ठीक है, तो 2f इज -6, तो आपको f इज इक्वल टू -3 मिल गया। ठीक है, तो -3 मिल गया, इसका मतलब अब देखो f अगर यहाँ देखा जाए तो ये f का -3 है। ठीक है, f की वैल्यू -3 है, तो -3 का स्क्वायर करें तो क्या मिल रहा है, 9 मिला है, मतलब f का यहाँ पर स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो अब रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ मॉड ऑफ कितना हो जाएगी, g हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 6, तो इक्वल टू 6 हो जाएगी। ये ध्यान रखना आपको कि रेडियस आपकी 6 के इक्वल हो जाएगी। इस फॉर्मेट में होगा तो रेडियस g के कोफिशिएंट के इक्वल होती है ना, मतलब g जो x का कोफिशिएंट g में होता है उसके इक्वल हो जाएगी। और ये जो सर्कल है वो किसको टच करेगा, y एक्सिस को, ये सर्कल हमारा y एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये फर्स्ट वीडियो था। अब इसको आप लोग अच्छे तरह से समझ लेंगे, फिर हम आपके और भी सर्कल के शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। थैंक यू।